ये कैसे हुआ साहब? ये कैसे हुआ साहब? क्या बताएं शेखर, बड़े बहुत अफसोस की बात है शेखर। हम लोग जैसे ड्यूटी में आए नदी की तरफ, यहाँ देखे तो ये लाश आ गए। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा मनाओ कि इसकी डायरी मिल गई। जो आप तक हमने फोन लगा दिया, आप आ गए। शेखर, क्या करोगे? इस लाश को अपने घर ले जाओगे दिखाने के लिए या पोस्टमार्टम सीधा ले जाए हम? कहाँ लेकर जाऊंगा साहब? अरे मैं तो संकट में मर गया साहब। तुम कहते हो कि क्या करो, पोस्टमार्टम ले जाओ, किसको घर ले जाओगे साहब? अगर मैं इस लाश को लेकर जाता हूँ तो मेरे भाई की बारात रुकती है साहब। इसलिए कि आज मेरे भाई की बारात जा रही है। अगर इस लाश को मेरा भाई और मेरी बात देखेगी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा साहब। मेरा सब कुछ लुट जाएगा साहब। बताइए, आज तुम्हारे घर में बारात है और वाकई में इस लाश को लेके जाओगे तो वहाँ मातम छा जाएगा। हो सकता है आपके भाई बारात भी न ले जाए। सर, क्या मेरा तो मन है इस लाश को हम सीधा पोस्टमार्टम ले चले। हाँ। अगर देखते हैं वहाँ 3-4 लाश और होती है तो इस लाश का पीछेदार नंबर लगाएंगे सबसे बाद में, और तब तक में इनके घर की बारात भी निपट जाएगी। फिर उन लाख इनको लाश दे देंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। शेखर, आप अपने दिल में धैर्य बांधिए और जिगर पत्थर का बनाइए। यहाँ से जाइए, अपने भाई की बारात ले जाइए, क्योंकि वहाँ लड़की इंतजार करती होगी। साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, कम से कम कोशिश करना कि मेरे भाई के जब तक बारात ना वापस आ जाए, मेरे मुन्ना की लाश नहीं आना चाहिए। देखिए शेखर, नहीं, अगर मेरा भाई मेरा ब्याह कहीं जान गई तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा साहब। शांत हो जाइए शेखर, मेरा सब कुछ लुट जाएगा साहब। शांत हो जाइए शेखर। शेखर, हम फुल कोशिश करेंगे कि लाश हम 1-2 दिन रोक के लाएं, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कि मैं अपने भाई को जान से ज्यादा चाहता हूँ शेखर। अरे मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं इसका जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता साहब। शेखर, अगर आप अपने भाई को चाहते हो तो आपको अपना जिगर पत्थर का बनाना पड़ेगा। यहाँ से जाइए अपने घर, और इसी तरीके रोते हुए जाएंगे ना तो आपके घर के लोग देखते ही आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे और आपसे पूछने लगेंगे। आप वहाँ रोते हुए नहीं जाना। तुमने सही कहा साहब, मैं नहीं रहूंगा साहब। अब मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा साहब। मैं हंसता हुआ जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा साहब, मैं नहीं रहूंगा। सर, ये लाश जब तक रहेगी शेखर इसी तरीके रोता रहेगा। हाँ, इस लाश को हम ले चलते पोस्टमार्टम। चल ले चल। चौकीदार, चौकीदार, साला गाड़ी में ही बैठा रहेगा क्या? बुलाओ। अबे चौकीदार, पहले 2-2 चौकीदार दोनों गायब है क्या? क्यों बे गाड़ी में बैठे रहते हो? अरे छोड़ कर मेरे बुला, अरे छोड़ कर मेरे बुला, अरे कहाँ तू गया, छोड़ कर मेरे बुला। देखिए शेखर, आप आराम से अपने घर जाइए और अपने भाई की बारात पूरी कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि लाश लेट में आए। और छोड़ कर मेरे बुला,
रहूंगा साहब, और उसके बिन अब कैसे जीऊंगा बताओ, इसके बिन मैं कैसे। सर शेखर आप तुरंत घर जाइए। आओ सर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगर इस बात को मां जान गई तो क़यामत हो जाएगी। अगर मेरा भाई जान गया तो इसके भी बारात लेकर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे चलना चाहिए, मुझे खुश होकर जाना चाहिए, इसलिए मेरा भाई मेरा इंतजार करता होगा। जगतारन घर देना जला कहाँ गया था रे? मैं व्यवस्था में लाग रहा ए था। बाजा वजा वाले आ गए मुन्ना। ताकि बाजो वाले आगे न्योता हरी आगे देख ले हो। ए भैया सबको पानी पत्ता कराए हो। ई पंचन का तो नाश्ता पानी कराब हम, मगर बाजा वाले का अबे कराइबो न करी हो। क्या हुआ भैया? मैं अबे इनका नाश्ता पानी न करन हो। ए नहीं मुन्ना। चाहे रिश्तेदारी रहे चाहे टूट जाए। ए भैया ए सबको ए भैया काकी मैं पहुंचाती हूँ बोला। काकी हाँ। सुन ले हो। लाला कहाँ है कौशल? अरे अबे मड़ाए तेर बैठ नाचो रो तो काकी एक दिखाता है दिखाइए। अरे भैया इनका बिया बार बार ना हो, ये खुशी में यार तुम नाचो काकी। ए भैया ना देख ले फिर काकी। ए भैया हम कभो नहीं नाचा। बजाइयो कहाँ चोल काकी नाचो।
बाजे तो देखो 5000 के फोटका ला रहे हैं इतने बच्चे हाँ। आय दैया रे कथा से काके भैया का बियाह हो तो मैं बहुत खुशी में लगा डाल लाला आगे भैया शुक्ला जी न जाग जा जो कह दे मोर पैसा यार क्या बात है भैया यार तुम बहुत नीक लागा तुमका भैया हिया ना होता है क्या बात है सब तो वही का ठीक है मगर एक कमी है भैया हिया ना तय के ले काजल लगा ले कोनो तो नहीं तो न ले ले ए भैया मैं सब लगा ए मुन्ना ये बोले भैया तुम्हारे दोस्त सब आ गए हमने निमंत्रण जरूर पहुंचा दी लेकिन अभी कोई आए नहीं आते होंगे भैया आप इनके नहीं आए बाल हर मोर दोस्त आ गए बजाओ, बजाओ। लेकिन माँ पहले ये बताओ अरे बारात की सारी तैयारी हो गई और ना तो हमारे भैया नजर आए और ना अभी तक रवि आया ए क्या भैया बात रवि के पास मैं फोन की थी उसने उठाया बोला कि दादी माँ मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे भैया जो ना सारे इंतजाम में आता होगा भैया ठीक है हम इंतजार कर लेते हैं जितने जन बारात चले खो भैया बस ठाड़ी चलो बैठो चले हाँ मक्का की व्यवस्था करत हो ए भैया सब लोग ऐसा देखो मुन्ना वहाँ झगड़ा नहीं करना झगड़ा यही तो मनी का आदमी करना ही नहीं जा तो पिए पाए वाले कल ही जात हो हाँ कि मैं झगड़ा न हो फिर सीधा युद्ध न हो ए मुन्ना ए भैया नेग मुन्ना कुछ नहीं अर्चना देखो भैया वो भी गरीबी क्यों भैया जाना तो इनका मन खुबाए इतनी समय ये हम क्या देख रहे हैं भैया रो रहे हैं क्या बात है भैया लाला आज तेरे भैया की बारात है तू खड़े खड़े रो रहा मुन्ना क्या तुझे कोई तकलीफ है क्या कोई दुख है अरे तेरे भाई की शादी होती तुझे तो खुश होना चाहिए भैया क्या हमारी शादी से आपको कोई तकलीफ जो कि अरे आज
कितनी खुशी की बात है, और आप आंसू बहा रहे हैं। तूने सही कहा, आज मेरे मुन्ना की बारात है और तू यही सोचता होगा कि आज मेरी बारात में जा रही है और मेरा भाई खड़े खड़े क्यों रो रहा है। क्यों भैया क्यों, क्या बात है? अरे पगला, आज चलता क्यों रो रहा हूँ, यही जानना चाहता है। अरे पगला, ये तो खुशी के आंसू है रे। आज आज तुझे मैं इस दूल्हे के रूप में देख करके इतना खुश हूँ। आज इतना खुश है तेरा भाई कि अब मैं तुझे क्या बताऊं। मुन्ना, अरे पगला कोई बात नहीं है रे, और अगर कोई बात होती तो मैं तुझसे छुपाता क्या। अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तू तो मेरे भाई है। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुझसे कोई बात छुपाऊंगा? बोल बोल। यही भैया, हमसे तुम कुछ छुपा रहे हो। अरे और उस वक्त से हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे कुछ नहीं बता रहे हैं। मुन्ना, मैं जब कोई बात नहीं तो तुझसे क्या मैं बताऊंगा। अरे लेके बारात और यहाँ से नहीं जाएंगे, लेके बारात। लेके बारात और यहाँ से नहीं जाएंगे, बात क्या है हकीकत बताओ हमें। अब तलक हो गया, अरे रबी आया नहीं, बात क्या है हकीकत बताओ हमें। तो बात कुछ में रहे मेरे प्यारे ललन, चोट बोलो लगे बताता।
भाई इतना खुश है, मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई की बारात जाएगी, वहाँ बाजा बजेगा, मेरा भाई दूल्हा बनकर बैठा रहेगा, मैं भी नाचूंगा। अरे खुशी के दिल में किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलता। वजह क्या है? जब तक तुम बताओगे नहीं, जब तक यहाँ से बारात लेकर के हम नहीं जाएंगे। मुन्ना कोई आखिर अब तलिक हो गया, आखिर हमारा प्यारा रवि आया क्यों नहीं? अरे मैं इससे बात क्या हुआ आता होगा मुन्ना, अरे मैं इससे बात क्या हो? तो आने दो जब तक हमारा रवि आता नहीं, जब तक बारात लेकर के नहीं जाएंगे। साहब आज मेरे बेटी की बारात है और मेरे दरवाजे आप लोग। देखिए हम इसलिए आए हैं कि आपका ये जो है शेखर का बेटा रवि, उसकी लाश है ये। क्या हमारी रवि की लाश है? ना! ये हमारे रवि की लाश कहाँ मिली साहब? बताओ साहब, ये हमारे रवि की लाश कहाँ मिली? उठिए कौशल, अब सोच की बात। हम गए थे ड्यूटी पर जंगल की तरफ, आपके रवि की लाश नदी किनारे मिली है। हम अपने रवि की बिल नहीं दे पाएंगे साहब, हम अपने रवि की कब से इंतजार कर रहे थे साहब, कब से कर रहे थे। कौशल नहीं रवि नहीं। अफसोस मत करिए, होनी को कोई नहीं टल सकता है। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारा रवि आएगा, अरे हमारी खुशियों में शामिल होगा। लेकिन अब ये क्या देख रहे रवि, क्या देख रहे हैं? अरे मुन्ना हो, लाला हो, अरे कैसे हम भुलाई तोरी सुरतिया, मुन्ना हो।
है दीवान जी, हम लोगों को चला जाए और ये लाश को क्या किया जाए? शेखर, शेखर, हम लोग जा रहे थाने का कारोबार देखने, और जब आप अपने बेटे की लाश का कफन दफन कर देंगे तो आप पूरा कागजात अपना और अपने बेटे का लेकर थाने आ जाना। ठीक है साहब, मैं जरूर आऊंगा साहब। आइए सर, चलते मैं हैं। जरूर आऊंगा। माँ, चलो माँ, बुढ़ा का कफन दफन करते हैं माँ। चलो भैया हाँ, अब रोने धीरे से कुछ नहीं होगा भैया। तूने सही कहा। चलो चलो, रवि की लाश लेकर के अरे गंगा माँ की गोद में इनकी कफन दफन चलो भैया। चलो भैया, चलो। अरे चिट्ठिया हो तो सबे के बाचे, चिट्ठिया हो तो सबे के बाचे, हर भागी न बचे क्यों, अरे करने